ये किया कि ओवैसी जी जो देश के अंदर वक्फ बिल की जो बात कर रहे हैं, एक बंटवारा कर रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो मुसलमानों के नेता हों। कोई सच्चा मुसलमान जो होगा ना वक्फ बिल का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि कब्रिस्तान जो होता है हमारा आखिरी घर होता है। और वही मेरा ईमान है कि मरेंगे तो हमें 2 गज ज़मीन मिलेगी और हम इसी खाक में मिलने आए हैं। यहाँ से बह के जाएंगे नहीं बांग्लादेश या क्या बुलाया था ढाका। सभा में पास हुआ, सारी जगह पास हो गए, राष्ट्रपति ने मोहर भी लगा दिया बिना पढ़े सुने। और उसके बाद जब संसद में ये हमारे उच्च न्यायालय में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो वहाँ से आपको मुंहतोड़ जवाब मिला है। लेकिन हम लोगों को भी अभी हम लोग आश्वासन रखे हुए हैं, अभी हम लोग भरोसा रखे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी न्याय करेगी हम लोगों के हक में करेगी। सभी लोग बंगाल से लेकर उड़ीसा आसाम तक सभी लोगों ने विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती जो है योगी और मोदी ने जो है प्रस्ताव पास करके जो लाया है, मुस्लिम समाज उससे बिल्कुल उस बिल से जो है एक आउट करता है, उससे कोई समर्थन नहीं करता। वो जो पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, समाजवादी और बसपा, ये सारी पार्टियां आज तक मुसलमानों का सिर्फ वोट लेने की बात करती है और उनके खिलाफ जो भी आज इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन या वक्फ बोर्ड पे मामला जो हो रहा है, योगी सरकार सारा लिस्ट तैयार कर रही है। अखिलेश यादव के पास इतना टाइम नहीं है। इंतजाम करेंगे ना, ऐसा नहीं है सुबह होती है तो शाम भी होती है। डेलीगेट्स आया था मोदी से मिलने के लिए और वो शुक्रगुजार थे कि वक्फ बिल आ गया। वो आप मतलब मुस्लिम बिरादरी के ही एक डेलीगेट्स आए थे मिलने के लिए। वो कैसे लोग हैं जो वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं? सलाउद्दीन अयूबी का एक शेर था कि मेरी शब में मैं लड़ तो सकता हूँ हज़ारों गद्दारों से, मेरी शब में अगर चंद गद्दार ना होते हैं। उसी तरीके से टोपी और दाढ़ी रख के लोग मोदी जी से और क्या बोला था योगी जी से मिल रहे हैं। मुसलमान है वो सब्र बहुत ज़्यादा करता है और सब्र की इंतहा अगर पार हो जाएगी तो इनका बुलडोजर इनके घर तक पहुँच जाएगा। पूरा आंदोलन होगा, हम अपने वक्फ बिल की वापसी की मांग करेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब अलग से जो मुसलमान करके हमेशा से राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है कि आप ऐसे बोलिए। ओवैसी साहब सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर किसान आंदोलन की तरफ वापस लिया जाएगा? देखिए ओवैसी साहब तो हर बात को सही कहते हैं। ओवैसुद्दीन साहब को अंदाज़ा नहीं है, वो पूरे प्रोटोकॉल में जीते हैं, वो राजा की तरह जीते हैं। उनको पता नहीं है कि उनकी प्रजा जो तो कैसे जीवन को गुजार रही है। ओवैसुद्दीन साहब ओवैसी साहब से कहिए आप अपने मीडिया के ज़रिए कि कम से कम ऐसा बयान मत करिए कि हम लोगों को रास्ते में चलने में किसी से सामना करने में दिक्कत। वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी, ओवैसी की चेतावनी के बाद बुलडोजर का डर। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जिन्होंने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है, जहां वक्फ कानून को लेकर हलचल तेज होती जा रही है, वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक वक्फ कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने किसान आंदोलन का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून का विरोध भी उसी तरह से किया जाएगा। अमेंडमेंट बिल को लेकर के सरगर्मी तेज हो चुकी है। अगर बात करें अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि AIMIM पार्टी के लीडर हैं, उनका एक बयान आया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का ठीक वैसे ही विरोध किया जाएगा जैसे किसान आंदोलन का किया गया था, और जब तक वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जोर विरोध जारी रहेगा और लोग उसका प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको बता दें कि अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल सुप्रीम कोर्ट में है, और लेकिन यूपी में योगी सरकार ने जो भी मदरसे हैं, जो भी दरगाह हैं, जो भी कब्रिस्तान हैं, उनकी अवैध तरीके से जो है उनकी सूची तैयार करना शुरू कर चुका है। तो अब हम जानकारी लेने के लिए पहुंच चुके हैं वाराणसी में। वाराणसी के कुछ मुस्लिम बहुल इलाके में इस समय हम मौजूद हैं और बात करेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में ये क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? इम्तियाज अहमद बबलू। जी, ओवैसी साहब ने कहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध जारी रहेगा, जैसे किसान आंदोलन का विरोध किया गया था और सरकार को किसान आंदोलन वापस लेना पड़ा था, किसान अमेंडमेंट बिल, तो वैसे वक्फ बिल जो है वो भी वापस लिया जाएगा। जी, इसका विरोध तो हो रहा है, जोर शोर से हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है एक तरीके से मुस्लिमों को जो है अपना हल्का सा चारा बना ली है। कोई भी आवाज़ उठाने नहीं दे रही है। कोई भी आवाज़ उठा रहा है या धरना प्रदर्शन कर रहा है, सीधे उस पर मुकदमा कायम कर दे रही है। ये हिटलर की सरकार चला रही है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से मंगलुरु में या फिर हैदराबाद में
सभी जगह प्रदर्शन हुए हैं वक्फ बिल को लेकर के। यूपी में यही कारण है कि वक्फ बिल को लेकर के अभी तक कोई प्रदर्शन नहीं हुआ? जी यही कारण है। देखिए ऐसा है, अगर सरकार अपने तरीके से सरकार चलाए तो हमेशा इस देश में हर बात की आवाज़ उठाई गई और हर सरकार उसकी सुनती थी। ये सरकार जो है किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी हिटलरी चला रही है। तो क्या लगता है कि अभी तो वक्फ अमेंडमेंट बिल सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन यूपी सरकार ने सूची वगैरह तैयार कर ली है। अवैध रूप से जो भी मदरसे हैं, जो भी कब्रिस्तान है, जो भी दरगाह हैं, उनकी सूची तैयार कर लिया उन्होंने। देखिए ये जो सूची तैयार हुई है ये एक रचा रचाया अपना एक एजेंडा ये लोग तैयार कर चुके हैं और ये लोग चाहते हैं कि संविधान के दायरे में रहते हुए लिया जाए, कुछ लोगों को बताया जाए कि ये संविधान में है, लेकिन ये मुसलमानों को टारगेट करके उनकी मस्जिद को, मदरसे को, खानका को, सारी चीज़ें लेने का ये इसीलिए संशोधन नहीं करने दे रहे, ना रद्द होने दे रहे हैं। संसद में इन्होंने राज्यसभा में पास हुआ, सारी जगह पास हो गए, राष्ट्रपति ने मोहर भी लगा दिया बिना पढ़े सुने, और उसके बाद जब संसद में ये हमारे उच्च न्यायालय में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो वहाँ से आपको मुंहतोड़ जवाब मिला है। लेकिन हम लोगों को भी आश्वस्त हम लोग आश्वासन रखे हुए हैं, अभी हम लोग भरोसा रखे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी न्याय करेगी हम लोगों के हक में करेगी और फैसला ये रद्द होने का काम होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार वक्फ संपत्तियों पर सख्त रुख अपनाए हुए है। वक्फ की संपत्तियों की लिस्ट तैयार की जा रही है और अवैध कब्जों की जांच चल रही है। कई मस्जिदें, दरगाहें और मदरसे जो अवैध घोषित किए गए हैं उन पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इस तरीके से यूपी सरकार ने तैयारी कर ली है कि जो भी अवैध कब्रिस्तान है, दरगाह हैं, उन पर जो है सूची तैयार करना शुरू कर दी। अवैध तो मैम बहुत चीज़ है हिंदुस्तान में, अवैध देखा है तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन एक चीज़ पर खाली फोकस हो रहा है, एक वर्ग को लेके, सारी चीज़ तो होना चाहिए। वैसे साहब ने कहा है कि वक्फ बिल का आंदोलन भी वैसे ही वापस लिया जाएगा। तो छोड़िए, अवैध बहुत चीज़ है। वैसे साहब सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। हाँ, प्रदर्शन किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। मतलब वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल पास होगा? पास होगा कि नहीं होगा? नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल के आप लोग चाहते पास हो कि ना हो? नहीं आप लोग चाहते ना हो पास हो, सबका होए, जितनी मतलब जितनी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने लोग का मतलब सारा चीज़ है अनलीगल, सबको ख़त्म करना चाहिए। लोगों में डर है कि कहीं धार्मिक स्थलों को लेकर कोई बड़ा विवाद न खड़ा हो जाए। वहीं प्रशासन का कहना है कि सिर्फ अवैध कब्जों पर ही कार्रवाई की जा रही है। क्या लग रहा है, योगी सरकार के बुलडोजर के डर के वजह से यहाँ पर कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है? ऐसा ये गलत है कि योगी सरकार के बुलडोजर के वजह से ये प्रदर्शन नहीं हो रहा है, मगर हम लोग जो मुसलमान हैं वो सब्र बहुत ज़्यादा करता है और सब्र की इंतहा अगर पार हो जाएगी तो इनका बुलडोजर इनके घर तक पहुँच जाएगा। तो वैसे साहब सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर किसान आंदोलन की तरफ वापस लिया जाएगा? देखिए वैसी साहब तो हर बात को सही कहते हैं, जो हमारे बी पार्टी कहा जाता है वैसे साहब। हम बताइए, आपने ये कहा कि यूपी में ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, मगर हम यूपी में ओवैसी साहब को बी टीम कहा जाता है, मगर हम और विपक्षी जो टीम है, वो जो पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, समाजवादी और बसपा, ये सारी पार्टियां आज तक मुसलमानों को सिर्फ वोट लेने की बात करती है और उनके खिलाफ जो भी आज इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन या वक्फ बोर्ड पे मामला जो हो रहा है, योगी सरकार सारा लिस्ट तैयार कर रही है। अखिलेश यादव के पास इतना टाइम नहीं है कि मुसलमानों के लिए कुछ बोल सके, आजम खां के लिए कुछ बोल सकें, और सबके लिए उनके पास टाइम है धरना प्रदर्शन करने के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि क्या जो इमरान प्रतापगढ़ी आवाज़ उठा रहे हैं वक्फ बिल को लेकर के, ओवैसी साहब वक्फ बिल को आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनके लोगों ने कितनी वक्फ की है ज़मीनें? देखिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो हैं वो मुसलमान लीडर हैं और अच्छे लीडर हैं, तो वैसे ही वो जो अच्छा होगा, जो ईमानदार होगा वो आवाज़ उठाएगा। ये कांग्रेस आवाज़ नहीं उठा रही है, ये इमरान प्रतापगढ़ी का अपनी खुद की व्यक्तिगत जो उनकी आवाज़ है वो खुद की आवाज़ है। क्या लगता है कि वक्फ बिल को अगर मंजूरी मिल जाएगी तो जो भी अवैध चीज़ें हैं कहा जा रहा है कि वो ख़त्म हो जाएंगी, तो वो सही है कि नहीं? नहीं, देखिए जो अवैध है तो वो अवैध कहलाएगी, लेकिन अगर मंजूरी मिल जाती है, लेकिन क्या है कि मंजूरी मिलने के बाद मुसलमानों के साथ ये अन्याय होगा। क्या लगता है कि ओवैसी का पर्टिकुलर कोई फ़ायदा है क्या जो वक्फ के साथ खड़े? नहीं, वो देखिए मुसलमानों की आवाज़, दलितों की, गरीब के, मजलूमों की आवाज़ उठाते आए हैं और ये मुसलमानों के लिए है, ये वक्फ बिल उनके विरोध में है और सारे जो भी मुद्दे होते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब उस मुद्दे को उठाते रहते हैं। योगी सरकार ने तैयारी कर ली है
है क्या बुलडोजर चलाने की? जितने भी कब्रिस्तान है या दरगाह है या मस्जिदें हैं जो भी अवैध रूप से हैं। अरे योगी सरकार के पास पूरी ताकत है, जितना जुल्म करना है कर ले। एक दौर था फिरौन का भी वो जुल्म कर रहा था, इनका भी एक वक्त आएगा। अभी विधानसभा में रो रहे थे, और कल इनकी जब सीट जाएगी, जब इस पद से ये जाएंगे तो फिर अपना भी इंतज़ाम करेंगे ना। ऐसा नहीं है सुबह होती है तो शाम भी होती है। अभी वही एक डेलीगेट्स आया था मोदी से मिलने के लिए और वो शुक्रगुजार थे कि वक्फ बिल आ गया। वो आप मतलब मुस्लिम बिरादरी के ही एक डेलीगेट्स आए थे मिलने के लिए। वो कैसे लोग हैं जो वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं? सलाउद्दीन अयूबी का एक शेर था कि मेरी शब में मैं लड़ तो सकता हूँ हज़ारों गद्दारों से, मेरी शब में अगर चंद गद्दार ना होते हैं। उसी तरीके से टोपी और दाढ़ी रख के लोग वैसी मोदी जी से और क्या बोला था योगी जी से मिल रहे हैं। मतलब अपनी छवि सुधारने के लिए? जी, अपनी छवि सुधारने के लिए। हालांकि यूपी में अब तक वक्फ कानून के खिलाफ वैसा उग्र प्रदर्शन नहीं देखा गया जैसा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, कर्नाटक के मंगलुरु में और तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ। लेकिन ओवैसी की चेतावनी के बाद लगता है कि माहौल गर्म हो सकता है। यूपी में जो बुलडोजर चल रहा है, क्या उसकी धमक वक्फ अमेंडमेंट बिल की संपत्तियों तक भी पहुंच पाएगी? सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि ओवैसी जी ने कहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध बिल्कुल वैसा ही किया जाएगा जैसे किसान आंदोलन का किया गया था और किसान आंदोलन वापस लिया गया था, वैसे ही वक्फ अमेंडमेंट बिल भी वापस लिया जाएगा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस? देखिए, वक्फ बिल जो सरकार लाई है, सरकार की नीति कभी देश के प्रति और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए ठीक नहीं थी। वो कोई ना कोई एजेंडा लेकर आती है ताकि हमें लोग, देश की जनता महंगाई पे सवाल ना करे, बेरोज़गारी पे ना करे। जो 2014 में ये सरकार आई थी ने, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार उन मुद्दों को जनता पूछ ना ले या मुद्दों को याद ना करे, इसलिए सरकार मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई बिल लेकर आती रहती है। और आपने पहला सवाल ये किया कि ओवैसी जी जो देश के अंदर वक्फ बिल की जो बात कर रहे हैं, ओवैसी इस देश के अंदर राजनीति के अंदर बहुत बड़ा एक बंटवारा कर रहे हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो मुसलमानों के नेता हों। किस अधिकार से वो जो है तो मुसलमानों की बात करते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी, उनसे सहयोगी दल कोई भी जब वो हिंदुओं की बात करती है तो हम लोगों को इस बात का बुरा लगता है कि ये जमहूरियत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर किसी को, किसी पार्टी को, कोई रीजनल पार्टी को कोई राइट अधिकार नहीं है कि कोई हिंदू की बात करे और कोई मुसलमान की बात करे, क्योंकि यहाँ किसी पे आपको क्या लगता है कि वक्फ के खिलाफ आपके कौन से नेता को खड़े होना चाहिए? देखिए, वक्फ का जो कानून आया है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है, उसके खिलाफ जो तो सरकार के खिलाफ पूरा आंदोलन होगा। हम अपने वक्फ बिल की वापसी की मांग करेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब अलग से जो मुसलमान करके हमेशा से राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है कि आप ऐसे बोलिए। आज हम आपके ज़रिए से हम आपको एक बयान दे रहे हैं, मान लीजिए आपसे सवाल जवाब हो रहा है, कोई बात अगर हमारी सरकार को नहीं समझ में आएगी, हमारे खिलाफ कोई ना कोई अभी तुरंत जो तो कोई नोटिस या कोई ना कोई मुकदमा में हमें तलब कर लेगी। लेकिन वैसी सब इतनी बातें करते हैं। एक चीज़ और कि यूपी सरकार जो है वो सूची तैयार करने पे लग चुकी है। कब्रिस्तान हो, दरगाह हो या फिर जो है वक्फ की जो भी संपत्तियां हैं जो अवैधानिक हैं, तो उसको सूची तैयार कर रही है, जबकि अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। आप कितना इत्तेफाक रखें? योगी सरकार बहुत तेज़ी में है। सरकार से भी कहीं ना कहीं एक रेस कंपटीशन चलता है। तो योगी सरकार चाहती है, यूपी सरकार चाहती है कि इस रेस में सबसे आगे हम हो। बाकी कोई मामला नहीं है, ये दिखावटी बातें हैं। वो अभी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो इतनी जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। रही बात सुप्रीम कोर्ट और सरकार का मामला, इस पर मेरा अपना कोई कमिटमेंट नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पर मेरा ये कमिटमेंट ज़रूर है कि आप ओवैसी साहब, आप सांसद हैं, फूट मत डालिए। आपकी यही राजनीति है ना कि फूट डालकर जब मुसलमानों को हम एक गोल बना लेंगे तो हमारी एक से जो सीट होती है वो हमारी कुछ 8-10 सीटें देश के अंदर हो जाएगी। बाकी जो दूसरी विपक्षी पार्टी जो सीट जीतती है वो हार जाएगी। भाई, आप एक इम्तियाज़ जलील को भी एक बार सांसद वहाँ के लोगों ने बनाया था, कहाँ गए आपके इम्तियाज़ जलील? जो तो हार ही तो गए। आप ही का ही मान लो कि जो हैदराबाद के अंदर दबदबा है, बोलबाला है। मतलब वो अपने खुद के फ़ायदे के लिए वक्फ के साथ खड़े।
भाई भड़का रहे हैं लोगों को। आज वैसुद्दीन साहब की बात को अगर हम सुनकर मान लें तो बताइए, ये बैठे हैं वकील साहब हैं जो तो मिश्रा जी, अगर हम वैसुद्दीन साहब के आइडियोलॉजी पर अगर हम चले तो मिश्रा जी से क्या हमारे संबंध होंगे? ये कहेंगे कि नहीं यार तुम बहुत कट्टर मियाँ हो, तुम मियाँ परस्त हो, तो फिर हम भी हिंदू परस्त हैं। तो देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके एक बयान से कितनी बात बिगड़ जाती है, कितनी नफरत हो जाती है, वैसुद्दीन साहब को अंदाज़ा नहीं है। वो पूरे प्रोटोकॉल में जीते हैं। कोई सच्चा मुसलमान जो होगा ना वह बिल का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि कब्रिस्तान जो होता है हमारा आखिरी घर होता है। और वही मेरा ईमान है कि मरेंगे तो हमें 2 गज ज़मीन मिलेगी, तो वहाँ पे जाएंगे, हम रहेंगे। और हम इसी खाक में मिलने आए हैं। यहाँ से हम बह के जाएंगे नहीं बांग्लादेश या क्या बुलाया था, ढाका। वक्फ बिल अमेंडमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं? वक्फ बिल अमेंडमेंट हाँ या नहीं बताना है? वक्फ बिल का सपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं। वक्फ बिल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आगे आने वाले कल में जो तो क्या लगता है कि जो सियासी पारा इस समय चल रहा है वक्फ बिल को लेकर के, एक तरफ योगी जी का बुलडोजर है जो तैयार है कि जितने भी अवैध तरीके से वक्फ की संपत्ति है वो धाराशाह करेंगे, वहीं दूसरी तरफ वैसी लगातार कह रहे हैं कि इसका जोरदार विरोध जब तक वापस नहीं लिया जाएगा किया जाएगा। आपको क्या लगता है? सिर्फ वैसी नहीं है, 72 पार्टियां ने जो है तो रीट दायर किया हुआ है। हाँ, सभी लोग विरोध, बंगाल से लेकर उड़ीसा आसाम तक सभी लोगों ने विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती जो है योगी और मोदी ने जो है प्रस्ताव पास करके जो लाया है, मुस्लिम समाज उससे बिल्कुल उस बिल से जो है एक आउट करता है, उससे कोई समर्थन नहीं करता है। क्योंकि अभी वर्तमान में जो है इन्होंने दिया है एक बयान कि इसमें कुछ संशोधन हो सकता है। कोई संशोधन का कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग इंतज़ार करते करते थक गए। अब आइन पर हम लोगों का कोई भरोसा भी नहीं रहा है, क्योंकि 92 में बाबरी मस्जिद के बाद से भी जो फैसला आया है ये उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। ये लोग इन्होंने इनके जितने भी संविधान नए तरीके से बनाए गए और इन लोग कोई इसको मानते उनते नहीं है। क्या होना चाहिए? क्या होना क्या चाहिए? इसको वापस लेना चाहिए। और क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये बिल वापस होनी चाहिए। ये बिल लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ये बिल नहीं वापस हो। ठीक है, कोई नहीं। हमारी लड़ाई तो जब तक ये बिल वापस नहीं होगी, मगर किसानों के अंदर एकता थी, आज हम मुसलमानों के अंदर एकता नहीं है। अगर जिस दिन मुसलमान एक हो जाएगा ना तो बिल वापस उनको लेना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जैसे किसान वाला मुद्दा हुआ था, सारे किसान एक हो गए थे। उस दिन जिस दिन मुसलमान सारे पानी सर के ऊपर हो जाएगा, मुसलमान एक हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, इस दिन को बिल वापस लेना पड़ेगा। ये बिल वापस होना चाहिए। जब तक बिल वापस नहीं होगी हम सुकून से नहीं रहेंगे। तो ये है वाराणसी की जनता, वाराणसी की आम पब्लिक, जिनका कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के योगी सरकार का जो एक्शन है वो देखने दे, लेकिन ये पूरे पक्ष में है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी इनको पूरा भरोसा है, बाकी पार्टियों पर भी इन लोगों ने निशाना साधा है। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। पैनी नजर हमारी बनी रहेगी इस पूरी खबर पे। बने रहिए वाराणसी से जयदेश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।